उसका मैं एक ही वचन पढ़ूंगा, 3 वचन। सबने बाइबल खोला? पहला शमूएल 25 अध्याय 3 वचन। उस पुरुष का नाम नाबाल। चलो दूसरे वचन से पढ़ता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। 25 पहला शमूएल 25 उसका दूसरा वचन से। माओन में एक पुरुष रहता था जिसका धंधा करमेल में था, और वह पुरुष बहुत धनी था और उसके पास 3000 भेड़े और 1000 बकरियां थी। वह अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था। उस पुरुष का नाम नाबाल। नाबाल का मतलब है बेवकूफ, नाबाल, नाबालिग। उसकी पत्नी का नाम था अबीगैल, अबीगैल, जिसका मतलब है परमेश्वर को खुश करने वाला, खुश करने वाली, अबीगैल। और यह स्त्री तो बहुत ही बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष जो था कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। वह कालेब वंशी था। एक बार फिर से मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जो प्रभु का मकसद है हमारे जीवन के लिए, वो ये है कि हम प्रभु के जैसे बने। और वो भी कैसे प्रभु के जैसे बने? जैसा वो खूबसूरत है। मनुष्यों में उसके जैसा खूबसूरत कोई भी नहीं है। उसके जैसा चरित्र, उसके जैसा महान कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। दुआ से बढ़कर कोई दूसरी दवा नहीं, और यीशु मसीह से बढ़कर कोई हुआ नहीं है। अपने आगे, जिंदगी के आगे एक ही एम को रखना। कभी जिंदगी में ये नहीं बोलना मैं उस व्यक्ति के समान बनूंगा, उस व्यक्ति के समान बनूंगा, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं उस व्यक्ति का एक रूप आप देख रहे हो, पीछे क्या है आप नहीं जानते। और उस व्यक्ति के अंदर अगर 100 अच्छी बातें भी हैं तो 15 बुरी बातें भी हो सकती हैं। तो कभी जिंदगी में गलती से ये नहीं बोलना मैं उस व्यक्ति के जैसा बनूंगा। हमारे आगे एक ही लक्ष्य होना चाहिए, हमें इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति यीशु मसीह के जैसा हमको बनना है। इसके लिए दिन ब दिन हमें अपने अनुभव से और दूसरों के अनुभव से, अपने अनुभव से दूसरों के अनुभव से सीखना है, जानना है, ले लेना है, प्रैक्टिकल में डालना है और बुद्धिमान बनते जाना है, यीशु मसीह के जैसा बनते जाना है। मेरी बहनें भी दूसरी बहनों के अनुभव से, मेरे भाई दूसरे भाइयों के अनुभव से, आपके दोस्तों के अनुभव से, आपके दुश्मनों के अनुभव से, आपके रिश्तेदारों के अनुभव से आपको सीखते जाना है कि मुझे आगे चल के क्या करना है। जो कलीसिया में बने हुए उनमें से भी सीखना है, जो कलीसिया छोड़ के गए उनमें से भी सीखना है, जो कलीसिया की निंदाएं करते हैं बाहर जाके उनसे भी सीखना है, जो कलीसिया को सपोर्ट करते हैं उनसे भी सीखना है। क्योंकि मनुष्य अनगिनत बेवकूफियों से भरा हुआ है, और परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक बेवकूफी के ऊपर जय पाकर बुद्धिमान बनते जाएं, विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, अंश अंश बदलते जाएं, मसीह के जैसे बनते जाएं। और इसके तहत हमने देखा कि किस तरह से अंदर की खूबसूरती क्या होती है और बाहर की खूबसूरती क्या होती है।
और पवित्र आत्मा ने हमें एकदम से खुले शब्दों में हमको दिखाया कि बाहर की खूबसूरती के ऊपर उतना ध्यान नहीं जितना आपको अंदर की खूबसूरती के ऊपर ध्यान देना है। भले हम जो मीटिंग्स है उसमें बहनों के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग बहनों के बारे में नहीं, एक्चुअली हम लोग खूबसूरती के बारे में बात कर रहे हैं। हालेलुया। जिनको आत्मा के परखने का वरदान है, जिनको प्रभु की ओर से इंसाइट है, जिनको अंदर ज्योति मिलती है प्रभु से, इस वक्त प्रभु आप सबको ज्योति दे रहे हैं। मैं बात करूंगा औरतों के लिए, लेकिन आपको समझ में आएगा भाइयों कि ये औरतों के लिए नहीं, ये मेरे लिए बातचीत हो रही है, क्योंकि आत्मिक तरह से हम सब प्रभु की दुल्हन है। हालेलुया। एक इजराइल उधर है मिडिल ईस्ट में, एक इजराइल इधर है, हम और आप। हालेलुया। इसके लिए मैं चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों के अपने जिंदगी के इस सफर के अंदर जितनी मैच्योरिटी में परमेश्वर चाहता है हम आए, हम उतनी मैच्योरिटी में जरूर आए। एक इंसान को धरती पर जितना बुद्धिमान होना चाहिए उतनी बुद्धिमानी हमको पाना ही पाना है। बाकी तो दूसरी बातें हमको ऊपर चल के ही मालूम पड़ेगा, नीचे सब बातें मालूम पड़ने वाली नहीं है। बात समझ में आ रही है बहन? लेकिन ये जान करके इतनी सारी तो सब बातें हमको इधर मालूम नहीं पड़ेगी, तो जितनी हमें पीछा करना है इसका, हमें बुद्धि को खोजना है, ऐसा वचन में लिखा है। जो खोजेंगे वो पाएंगे। पिछले समय में मीटिंग में हमने हव्वा और एस्तर के बारे में देखा कि किस तरह से हव्वा जो थी वो खाली किताब थी, जो लिख दो भोली। और हमने देखा कि किस तरह से भोला बनना कितना डेंजर है। हमें हमारे जीवन में ज्ञान बुद्धि होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रभु ने कहा मेरे लोग नाश हो रहे हैं, क्यों? उनके पास ज्ञान नहीं है। मेरे लोग तबाह हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी नोटबुक जो है वो खाली है। लेकिन उसके सामने हमने एस्तर को देखा। एस्तर की पर्सनालिटी और ईव की पर्सनालिटी में कितना फर्क था। हालेलुया। दोनों खूबसूरत थी बाहर से, लेकिन एस्तर अंदर से खूबसूरत थी। उसके मन की दीनता, उसके अंदर नम्रता, उसको अपनी कौम के लिए, अपने जाति के लिए उसके अंदर प्यार, उसको अपने सीनियर्स के लिए इज्जत। मुर्दकी उसका सीनियर था, ये उसकी खूबसूरती है, वो अपने सीनियर्स के अधीनता में, भले पोजीशन में वो बड़ी थी, आप बोल सकते हैं वो बहुत पैसे वाली थी, लेकिन उसका सीनियर कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये अपने सीनियर के अधीनता में थी। ये उसके चरित्र की खूबसूरती है। लेकिन वहीं पे दूसरी ईव, वो अपने पति के भी अधीनता में नहीं है। तो क्या करना है मेरे भाइयों बहनों? हमें अपने सीनियर्स के अधीनता में आना है। आप चाहे कितनी भी बड़ी पोजीशन क्यों न पाए, मैं कितना भी बड़ा पास्टर क्यों न बनने पाऊं, लेकिन मुझे अपने पास्टर ऑक्टेवियो नेविस की सदा हमेशा इज्जत करनी है। यह हमारे जिंदगी का उसूल होना चाहिए, यह हमारे जिंदगी के नींव की शिक्षाएं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति का निरादर मेरे द्वारा नहीं हो। हम निरादर के पात्र नहीं, हम आदर के पात्र हैं। पीठ पीछे भी किसका निरादर नहीं हो मेरे जिंदगी के द्वारा। एक शब्द भी किसी व्यक्ति के लिए 19-20 मेरे मुंह से न निकले निरादर का, चाहे मेरे दुश्मन क्यों नहीं हो ना, मेरी नहीं जमती है उनके साथ, ओके, मुझे निरादर करने के लिए प्रभु ने नहीं बनाया। मैं आदर का पात्र हूं। आप आदर के पात्र हैं ब्रदर, आप निंदा वाले पात्र नहीं है। न मुझे निंदा करनी है, न मुझे निंदा सुननी है। मैं उसके लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं प्रभु का दास हूं। अभी हमने पढ़ा अबीगेल, अभी परमेश्वर, गेल, जिसका मतलब है परमेश्वर को जॉय देने वाली, परमेश्वर को आनंद देने वाली प्रभु की दास।
दुख की बात है, कई ऐसी बहनें ऐसी जगह पे अटकी रहती है जो दुष्ट लोग हैं। क्लियर लिखा है, अगर हिंदी दूसरे ट्रांसलेशन में देखेंगे ना तो वहां पे लिखा है वो नीच आदमी है। मुझे ये शब्द पसंद नहीं है, मैं आपको सही बताऊं, बोलते हुए भी मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मतलब हमारी लैंग्वेज में गया गुजरा व्यक्ति था, लेकिन अबीगैल जैसे कीचड़ में हीरा, वैसे ही वो हीरे की जैसी थी। हालेलुया। दाऊद ने नाबाल मतलब इसका पति का नाम था नाबाल मतलब बेवकूफ, नाबालिग मिलता जुलता है हमारे हिंदी से, नाबालिग। नाबाल के कई लोगों के ऊपर दाऊद ने दया की थी। अब जब दाऊद अपने लोगों के साथ इनकी एरिया में आ रहा था तो दाऊद ने उसके पास अपने आदमी भेजे और कहा कि जब आपके आदमी हमारे उधर थे, आप चरा रहे थे भेड़ों को, तो हमने उनकी मदद की थी, हमने उनका नुकसान होने से बचाया था। तो अभी मेरे आदमी किसी काम के लिए उधर आ रहे हैं, तो आप भी जरा मेरे आदमियों का थोड़ा ख्याल रखना। लेकिन ये आदमी क्योंकि दुष्ट था, दुष्टता की वजह से उसने ऐसे जवाब दिए दाऊद के लोगों को कि दाऊद के जैसा व्यक्ति गुस्से में आ गया। जब दाऊद के लोगों ने बताया जाके कि नाबाल इतनी दुष्टता से बात कर रहा है, सर क्या करें हम? दाऊद ने कहा चलो, 400 लोग उसने जोड़े और बोला चलो इसको हम लोग इसके पूरे खानदान को खत्म करेंगे। जब ये बात नाबाल की पत्नी अबीगैल को मालूम पड़ा, याद रखना नाबाल बेवकूफ लेकिन उसकी पत्नी बुद्धिमान और रूपवती, बाहर का भी रूप मस्त, अंतर भी रूप मस्त। आज परमेश्वर के कलीसिया को, प्रभु के राज्य को ऐसे लोगों की जरूरत है जो बाहर से भी साफ सुथरे, अंदर से भी साफ सुथरे। हालेलुया। प्रभु के घर में आए तो बाहर से भी साफ सुथरे, अंदर से भी साफ सुथरे। अपने कॉम्प्लेक्स में, अपनी बिल्डिंग में, अपने पाड़े में से जब आप गुजरे तो लोग कहें कि ये बाहर से भी साफ सुथरा है, ये अंदर से भी साफ सुथरा है। अबीगैल परमेश्वर को जॉय देने वाला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे बहुत खुश हूं। कितने लोगों को ऐसा व्यक्ति बनना है? बताइए मुझे जरा, बताइए और हालेलुया बोलेंगे जोर से। और मैं ऐलान करता हूं इस कलीसिया में अबीगैल के जैसे लोग बाहर से भी खूबसूरत, अंदर से भी खूबसूरत बने, यीशु मसीह के नाम से। अबीगैल को मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा हुआ है। उनके आदमियों ने अबीगैल को बताया कि हमारा जो बॉस है नाबाल, अक्ल ही नहीं है उसको, उसने बहुत गड़बड़ कर दिया है। अभी दाऊद के लोग आ रहे हैं हमको मारने के लिए, हम सब मारे जाएंगे। पूरे नाबाल के लोगों का खात्मा होने वाला है, वो उधर से निकले हैं। लेकिन अबीगैल बुद्धिमान थी। मुसीबत आते वक्त अबीगैल क्योंकि बुद्धिमान थी, उसने सही फैसला किया। उसने रोटियां बनाई क्वांटिटी में, अच्छी अच्छी चीजें ली और कुछ आदमियों को पहले आगे भेज दिया और फिर उनके पीछे हुई। और जहां पे दाऊद के लोग आ रहे थे, दाऊद और उसके लोग आ रहे थे, वो जाके उसके सामने झुक गई और उसने दाऊद से माफी मांगी और दाऊद से कहा, दाऊद, राजा दाऊद, आप तो आने वाले समय में ऊपर आने वाले हैं, आपको तो परमेश्वर ने पहले से ही आशीष किया है, आप प्रभु के चुने हुए व्यक्ति हैं। उसने प्रभु के दास की अधीनता में, हालेलुया। और फिर उसने अपने पति के लिए माफी मांगी, मेरे पति को माफ करो, उसने जो भी किया सही नहीं किया, आपने उल्टा हमारे आदमियों के साथ अच्छा किया, हमको भी आपके आदमियों के साथ अच्छा करना चाहिए, लेकिन मेरे पति को माफ करना।
लेकिन मैं कुछ आपके लोगों के लिए लाई हूं, आप जरा इस भेंट को स्वीकार कर लो। और ऐसी भाषा सुनकर प्रभु का दास दाऊद शांत हो गया। उसने अपने लोगों को रोका, अबीगैल को भी आशीष किया। अबीगैल वापस गई अपने घर में। जैसे ही रात को पहुंची तो दारूड़िया धुत था दारू में। उसने बोला इसको रात को बात बताना ठीक नहीं है क्योंकि दारूड़िया है। उसने कहा नशे में है, समझ में नहीं आएगा इसको, नशा उतरे। कल सुबह को जब उसका नशा उतरा तब उसने दाऊद के बारे में उसको बताया कि तुमने क्या बेवकूफ़ी की नाबल, तुमने प्रभु के दास के विरोध में बातें की, तेरा खात्मा होने वाला था। 400 लोग लेके पूरे हमारे लोगों को खत्म करने वाले हम इधर आज जिंदा नहीं होते थे। जो तुमने किया हम सब मर जाते थे इधर। लेकिन किस तरह से यहोवा ने मुझे वहां पे भेजा और दाऊद को कन्विंस किया और हम बच गए। और जो दाऊद इतना गुस्से में था वो शांत हो गया। जब ये बात उसने सुनी तो ऐसा वचन में लिखा है वो बहुत डर गया नाबाल, और उसको हार्ट अटैक आया। ठंडा पड़ गया और 10 दिन में मर गया। लेकिन इस अबीगैल ने इतने सारे लोगों की जान बचाई, एक बुद्धिमानी का स्टेप उठा के। आज के इस समय में प्रभु के राज्य में, हमारे परिवारों में ऐसे बुद्धिमान लोग चाहिए। बहुत धनवान थी वो, वेरी रिच वुमन। आप सोचिए कितनी प्रॉपर्टी थी उसको, आपने पढ़ा अभी। लेकिन इतनी धनवान होने के बाद भी इतनी बुद्धिमान। यही हमको बनना है। हालेलुया। परमेश्वर का टारगेट यही है कि जैसे तुम आत्मा में उन्नति करती हो वैसे हर बात में तुम उन्नति करो। हालेलुया। धन्यवाद के प्रभु के पास भी कई धनवान ऐसे आए जो सिर्फ धनवान नहीं थे लेकिन बुद्धिमान भी थे। जक्कई कौन था? पैसे वाला था लेकिन मूर्ख नहीं था। उसने प्रभु यीशु को पहचाना और उसने कहा भले मैं धनवान हूं लेकिन धन होने के बाद भी मेरे पास शांति नहीं है। इतनी धन दौलत होने के बाद भी मेरे अंदर सुरक्षा नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। मैं अपने अंदर खाली महसूस करता हूं। मुझे यीशु की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन कुछ धनवान ऐसे आए जो बुद्धिमान नहीं थे और वो धनवान प्रभु को छोड़कर चले गए। लेकिन प्रभु की यह मनसा है मेरे भाइयों बहनों कि हम और आप, ये वचन जिस व्यक्ति तक भी पहुंचे वो व्यक्ति आत्मा में भी धनवान, पैसों में भी धनवान बने। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर की यह मनसा है कि हम अंदर से खूबसूरत बने। हालेलुया। अब अगर आप इस तरह से अबीगैल को देखेंगे और फिर सीधे अगर आपकी नजर दूसरी स्त्रियों के ऊपर जाएगी, जिसमें से एक स्त्री मैं आपको बता रहा हूं, बहुत खतरनाक है, रानी है, जज़बल, खूबसूरत, सुरमो लगाई दी हुई, इतने लाली, नंबर 1 फैशनेबल औरत, राजा अहाब की औरत, लेकिन टोटल सेल्फिश। जब एक गरीब व्यक्ति अपना जमीन बेचने को उनको तैयार नहीं था, तब ये औरत, ये रानी जज़बल
ये अपने पति आहाब को भड़काती है और उसको बोलती है, आहाब क्या तू यूजलेस राजा है, एक आदमी से तुमने जमीन मांगा, उसने नहीं दी और तू वापस आ गया, मैं होती उसकी गर्दन काट दूं। और फिर उसने ऐसा जाल बुना कि वो नाबोत खत्म हो गया। ये जज़ेबेल, वो भी अमीर थी, अबीगैल ये भी अमीर, लेकिन ये दो अमीर औरतों में फर्क देखो, फर्क देखिए भाइयों। हालेलुया। एक अमीर है लेकिन बुद्धिमान है, बाहर भी रूपवती अंदर भी रूपवती, लेकिन दूसरी सिर्फ बाहर से रूपवती है, अंदर से खत्म। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि जज़ेबेल कुत्ते की मौत मारी गई, उसके ही राज्य के अंदर बगावत हुई अंदर, और उसके ही सेनापति ने उसके पास आकर, उसके महल के नीचे आकर बोला, ए कौन है ऊपर? तो ये जज़ेबेल फैशन करके बाहर आई। तब उसने कहा, कौन है वहां पे दूसरा? तो वहां पे उसके कुछ सिपाही खोजे खड़े थे। उसने बोला, उसको उठाकर नीचे फेंको। और उन्होंने इस जज़ेबेल को उठाकर नीचे फेंक दिया और उसकी लाश नीचे ही पड़ी थी। घोड़े के पैरों ने उसकी लाश को भी रौंद दिया और सुबह कुत्ते उसके खून को चाट रहे थे। ये इसका अंत हुआ। लेकिन वहां पे अबीगैल, जब दाऊद को मालूम पड़ा कि अबीगैल का पति मर गया है, तब उसने बोला, मैं अबीगैल को ऐसा नहीं छोड़ने वाला हूं। अबीगैल को बुलाया और अबीगैल को अपनी रानी बनाया उसने। हालेलुया। जब आप अंदर से भी रूपवती हैं, बाहर से भी रूपवती, मैं आपको एडवांस में आपका भविष्य बता दूं, आप परमेश्वर की रानी बनकर रहने वाली। हम और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन के रहने वाले। परमेश्वर को चरित्र वाले लोग चाहिए, प्रभु को वो लोग चाहिए जो अंदर से उसके साथ फेथफुल हों। इसके लिए प्रभु ने कहा कि अगर तुम अपने बाप को, अपनी मां को, अपनी बहन को, अपने भाई को, किसको भी मेरे से ज्यादा अगर तुम प्यार करते हो, तुम मेरे चेले होने के लायक नहीं हो। मेरे को एकदम प्योर आदमी चाहिए जो सिर्फ मेरा हो। इस दुनिया को आज उन मसीहों की जरूरत है जो सिर्फ मसीह के हो, बस आधे दुनिया के आधे उधर के नहीं। हमें अपनी नियत के ऊपर देखना पड़ेगा भाइयों बहनों, आपको अपनी नियत देखनी पड़ेगी। इस वक्त आपकी जो भी पोजीशन है वो आपके नियत के अनुसार है। आप बोलेंगे मेरे ऊपर इतने अटैक हो रहे हैं, मेरे ऊपर इतने अटैक, आप अपने आप को चेक करो, आप अपने जीवन को चेक करो बहनों। आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है क्या? आप प्रभु की आज्ञा पालन आपके जीवन में प्रथम स्थान रखता है तो आप पावरफुल बनेगी। अगर आप आज्ञा पालन नहीं करते, खाली सुनने के लिए आती हैं, तो आप कमजोर ढोर हैं। छाचे बुआ कमजोर ढोर जे मथा मच्छर घना, दुष्ट आत्माओं आपके ऊपर दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं। घर में लफड़े, बाहर लफड़े, कमी घटी, ये लफड़ा हो गया, ये चीज। आप देख लो ये मच्छर किधर से आ रहे हैं। ये मच्छर इसके लिए आ रहे हैं क्योंकि आप कमजोर हैं। और आप कमजोर क्यों हैं? क्योंकि आपको यीशु नहीं चाहिए, आपको लोग चाहिए। आपको लोगों की संगति ज्यादा पसंद है। आप पैसों को कमाने के लिए पहले टाइम देते हैं, प्रभु को बाद में देते हैं। सुबह उठ के 3 से 5 की प्रार्थना में अपनी कमजोरियों को प्रभु के आगे रखें और प्रभु से कहें, प्रभु इस बात में मैं गिरी हुई हूं, इस बात में मैं कमजोर हूं, प्रभु मुझे बल दीजिए।
हालेलुया। उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास यीशु मसीह के लहू के द्वारा आकर बोल्डली उसको बोलिए, प्रभु मैं इस बात में गिरा हुआ हूं, इन करे मां डुबरो ढोर थी वियो है। दाऊद ने कहा जब तक मैं अपने अपराध छुपा के रखा, मुझे हड्डियों की बीमारी लग गई, हड्डियों की बीमारी जा ही नहीं रही थी मेरे अंदर, लेकिन जब मैंने परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार किया, तब मेरे सारे हड्डियों का दर्द चला गया और प्रभु ने मुझे भला चंगा कर दिया। हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आपको चंगा होना है तो आपको सबसे पहले अंदर चंगा होना है। जब आप अंदर चंगा होंगे, बाहर ऑटोमेटिक चंगा हो जाएंगे। मुझे याद है आज भी 1993 में जब मैंने और कविता ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और हम पूरे जोश के साथ ये दिल में ठान करके हमें प्रभु का बनना है, हम निरंतर मीटिंग अटेंड करते थे एमएमएम हाई स्कूल अंबरनाथ में। 2 महीने के बाद मुझे मालूम पड़ा, मैंने कविता को बताया, कविता 2 महीने हो गए हम डॉक्टर के पास नहीं गए। जब से हमने प्रभु के पास जाना चालू किया, डॉक्टर के पास नहीं गए। मेरा जॉन्डिस, टाइफाइड, आधे सर का दर्द, पाइल्स की तकलीफ, पथरी की तकलीफ किधर गई? सब चली गई। क्यों? जैसे आप आत्मा में उन्नति करेंगे वैसे सब बातों में उन्नति। जैसे आप अंदर से खूबसूरत बनेंगे, सब बातों में खूबसूरत बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। ये फार्मूला है, ये कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन आपको जानना भी पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा। प्रैक्टिकली आपको मानना पड़ेगा, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये मैथमेटिक्स है। हम लोग कई बार मैथमेटिक्स में गलत फहमी में आते हैं। हमको लगता है मैथमेटिक्स में मेरे को सब मालूम है, हाँ ये फार्मूला मुझे याद है, ये फार्मूला मुझे याद है। लेकिन ये मैथमेटिक्स जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करते ना, तब तक नहीं आती। मैं धोखा खा चुका हूं। मुझे मालूम नहीं 11th था कि 12th था कि कौन सा था, 13 था इंजीनियरिंग में। मुझे लगता था ये भी फार्मूला आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी फार्मूला मुझे आ रहा है, सब मुझे आ रहा है, मैं अच्छी मार्क लूंगा। लेकिन काय का अच्छी मार्क लिया मैंने? जिंदगी में पहली बार उस वक्त फेल हुआ था मैं वो सब्जेक्ट में। मैं बोला मैथमेटिक्स में और मैं फेल। मैथमेटिक्स में मैंने एसएससी में 150 मार्क्स में से 148 लिए थी। 12th में 100 में से 94 मार्क्स ली थी। लेकिन इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स में फेल। हाउ कैन? ये क्यों हुआ? प्रैक्टिकल प्रैक्टिस नहीं किया मैंने मैथमेटिक्स का। बस ये हुश में खुश थे, अच्छे तो नहीं, हाँ ये तो शिक्षा सुनी हुई है ना ये तो बोलता है ना, हाँ ये तो मालूम है ना, अपने बहू से प्यार करो, हाँ ये मालूम है ना, अपनी जो सास है हमारी वो माँ के जैसी है। लेकिन घर पे जाके आप गालियां देते हो सास को। प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल करेंगे तो मैथमेटिक्स का सही रिजल्ट आएगा। खाली जानना आपको धोखे में डालेगा, लेकिन जानना और मानना आपके लिए अच्छा खाना बनाएगा। इसके लिए क्या करना है बेटी? जिंदगी में एम रखना, मुझे अंदर से भी खूबसूरत और बाहर से भी खूबसूरत बनना है। मेरे बात करने का तरीका, मेरी बॉडी लैंग्वेज। आपकी नीयत अच्छी है, वेरी गुड, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज बाहर जनड़ी थी लगे तो हाँ नहीं ब्रदर, मैं तो बहुत, मैं मेरे मन में आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा बाहरी चाल चलन भी बदलता जाए, अंदरूनी चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। आपके चरित्र की प्रशंसा हो इस शहर में। इस शहर में उल्लासनगर में लोग बोलने पाए प्रभु का दर्शन के लोग चरित्र वाले लोग हैं। इस शहर के लोग जानने पाए कि इनका प्रभु का दर्शन का प्रभु सच्चा परमेश्वर है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया।
अबीगैल के जैसा। भले घर का माहौल खराब था। ओ, आप बोलेंगे मेरे घर का माहौल ब्रदर खराब है, मान गया। आप बोलेंगे मेरे घर का भी माहौल खराब है ब्रदर, मान गया। अबीगैल, उसके घर का माहौल वर्स्ट था, वर्स्ट। आप सोचिए, दुष्ट, दारूडिया। लेकिन ऐसे माहौल में भी ये रूपवती भी थी और चरित्रवती भी थी। आप नहीं कर सकते? हाँ, उल्लासनगर जैसे माहौल में मैं सुधर सकता हूं, आप नहीं सुधर सकते? अगर नासरत जैसी जगह से यीशु मसीह निकल सकता है बाहर, तो उल्लासनगर जैसी जगह से हम लोग क्यों नहीं चमक सकते? सच्ची प्रशंसा वो प्रशंसा है जो परमेश्वर आपके लिए करे। हालेलुया। आप बोलेंगे सुबह को उठ के मैं क्या मांगूं, तो यही बातें। मैं आपके दिमाग से गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। सुबह उठने के बाद खाली पैसा दो मुझे, दंदो। भिखारी आए या तमा भिखारी लोग हैं क्या आप? खाली दिमाग में धंधा घूमता है। मैंने आपको पहले भी बताया, जो गरीब लोग हैं वे पूरा दिन पैसे के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो अमीर लोग हैं वे चीजों के बारे में सोचते हैं। लेकिन जो संपन्न लोग हैं, मैच्योर्ड लोग हैं, वे मकसद के बारे में पूरा दिन सोचते हैं। और आपको और मुझे प्रभु का दर्शन के लोगों को परमेश्वर ने चुना है, हम मकसद वाले लोग बने। हालेलुया। हमारे अंदर से प्रभु के ऐसे चेले यहां से बनने चाहिए, जो चेले पूरी दुनिया को हिलाने वाले बने। बोलो अपने पड़ोसी को, मैं दुनिया को हिलाने वाला बनूंगा। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। सुबह उठ के क्या बोलेंगे? सुबह उठ के ऐलान करें, जैसे मैं आत्मा में उन्नति करूंगा वैसे हर बात में उन्नति करूंगा। मैं यीशु मसीह के नाम से ऐलान करता हूं, मैंने आज तक जिस जमीन पर पांव रखा है वो जमीन अब मेरी हो गई। मैं यीशु मसीह के नाम से ऐलान करता हूं कि जिस जगह मैंने सुसमाचार बताया है, मैंने और कविता ने जहां जहां सुसमाचार बताया है, जिन जिन लोगों के लिए प्रार्थनाएं की हैं, जिन जिन लोगों के घरों में विजिटिंग की है, जिन जिन देशों में विजिटिंग की है, उन देशों के लोग, उन शहरों के लोग, उन घरों के लोग फलवंत होंगे यीशु मसीह। मैं ऐलान करता हूं, क्या ऐलान करता हूं? कि मैं पूछ नहीं, मैं सर बनूंगा। मुझे प्रभु ने नीचे के लिए नहीं बनाया, मुझे ऊपर के लिए बनाया है यीशु मसीह। मैं यीशु मसीह के नाम से ऐलान करता हूं कि मेरे कुछ वक्त मैंने बर्बाद किया है, लेकिन योएल के वचन के अनुसार मेरे जो साल ऐसे ही गए वे वापस लौटाए जाएं। मेरी जो चीजें खो गई है वो वापस लौटे। मैंने जहां पे गलत काम करके अपनी अच्छी चीजें खो दी है, वो अच्छी चीजें हजारों गुना मुझे बड़ी 1000 गुना मुझे 1000 गुना मुझे वापस मिले। जो चरित्र मैंने खोया है वो चरित्र मुझे वापस मिले यीशु मसीह के नाम से। मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा। सुबह सुबह उठ के कहीं जैसे तारा चमक रहा है ऊपर, मैं चमकूंगा यीशु मसीह। अगर ऊपर एरोप्लेन दिखता है तो आप बोलो जैसे एरोप्लेन क्या स्पीड में जा रहा है, मेरी जिंदगी में मैं उन्नति इसी स्पीड में करूंगा। आपके आसपास जो भी कुछ दिखता है उसमें से रिवलेशन लेके टावर्स को देख के बोलिए, ओ ये 30 माले का टावर है, मैं भी टावर के जैसी मेरी जिंदगी हो, हाई क्वालिटी का टावर बनूंगा मैं। और क्या करना मालूम है? और बोलना 128 वजन से था, मेरी मेहनत किधर भी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैंने जहां जहां बीज बोए, जहां जहां मेहनत की है, वहां से मुझे फल आए। हालेलुया। और सिर्फ इतना नहीं,
आप, हम कौन है मालूम है? मैं पृथ्वी का नमक हूं। मेरे खानदान में कोई भी पार्टी मेरे बिना होगी नहीं, और अगर होगी तो फीकी 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 पार्टियां होगी, क्योंकि मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु की दासी हूं। मैं जब तक पार्टी में नहीं जाऊंगा वो पार्टी सक्सेस नहीं होगी, और मैं जाऊंगा तो वहां पे परमेश्वर का काम होगा, आत्माएं बचाई जाएंगी, मेरा जाना वहां पे सफल होगा। हालेलुया। काय का 5 स्टार होटल, काय का 7 स्टार होटल? परमेश्वर पिता, मैं आपका दास जिस जगह पे भी जाऊंगा वो होटल 5 स्टार बन जाएगा, वो 7 स्टार बन जाएगा होटल। सामर्थ्य प्रभु ने आपको दिया है। इसके लिए क्या करना भाइयों बहनों? अंदर की खूबसूरती के पीछे पड़ जाओ। जब आप अंदर से खूबसूरत बनेंगे ना, जो मुंह से निकालेंगे वो होता जाएगा। प्रभु ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, ताकि तुम फलवंत हो जाओ और वो फल हमेशा तुम्हारे अंदर बने रहे, ताकि तुम जो कुछ भी बोलो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अय्यूब की किताब में 22 अध्याय में लिखा है, तुम जो भी फैसला करोगे वो ऐसा ही हो जाएगा, और तुम्हारे आगे रोशनी आ जाएगी। तेरे जीवन में तेरे सामने कोई भी आदमी ठहर नहीं सकेगा। ओ धन्यवाद, उठाकर धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। जैसे आज हम अपने घरों की ओर जाएं, हम बुद्धिमान और रूपवान, हम अंदर से भी खूबसूरत, बाहर से भी खूबसूरत है। रात को, आधी रात को आपके साथ 3 बजे उठकर हम गले लगेंगे, प्यार करेंगे, आपकी आवाज सुनेंगे, आपकी आवाज को मानेंगे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।